आज के इस लेक्चर से हम एक न्यू यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह यूनिट बच्चों आपको 12th के सिलेबस में मिलेगा इफ सपोज वी आर चेकिंग एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में 12th का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें ये 3rd यूनिट मिलता है। बट वही अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबें चेक करें तो इसका कुछ पोर्शन 11th में दिया है, कुछ पोर्शन 12th में दिया है। बट हम पढ़ते वक्त बच्चों 11th भी पढ़ेंगे 12th भी पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स अप टू नेक्स्ट लेवल हम ये यूनिट चेक करेंगे, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा आपने 10th तक भी पढ़ा है। 10th में स्टेट बोर्ड की किताबों में भी ये यूनिट था, साथ में ही एनसीईआरटी और सीबीएसई में भी था। तो एक बार 10th तक की चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो I इक्वल्स टू Q चार्ज अपॉन टाइम, ये ऐसा सिंपल मैं कह सकता हूँ। एंड करंट के लिए यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में करंट मेजर करते हैं विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। और चार्ज के लिए यूनिट है कूलम, टाइम के लिए है सेकंड। तो मैं ये एम्पियर को ही क्या लिख सकता हूँ? कूलम पर सेकंड, ये है बच्चों। सो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये एवरेज करंट है। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये चार्ज एक वर्ड दिखाई दिया। सो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, पूरा चार्ज के बारे में डिटेल आज इस लेक्चर में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको चार्ज अच्छे से समझ में आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी यूनिट्स है मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होता है, देन मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इन सभी यूनिट्स को आसान बनाता है इफ सपोज आपको चार्ज के बारे में पता है। हाँ, आपको एनसीईआरटी की किताबों में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये यूनिट भी पहले मिलेंगे। बट वो सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपको ग्रेविटेशन आ जाएगा वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो सबसे आइडियल तरीका है पढ़ने का कि सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, आगे के यूनिट्स, वो होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आओ, वही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, चार्ज इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज यह एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ऐसे नहीं कि चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, नहीं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्जेस से ही प्रोड्यूस होती है। मैं सारे यूनिट्स चार्जेस के ऊपर डिपेंड है। तो अभी मैं चार्जेस के बारे में आपको जो भी कंसेप्ट्स बता रहा हूँ आपको इन्हें अच्छे से नोट करना है। वैसे तो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख लिए हैं, बट साथ में मैं कुछ कंसेप्ट्स भी समझाऊंगा, तो आपने अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, जैसे अब तक बना रहे थे। तो देखो, अब चार्ज क्या बताया अभी हमने? यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अगर एटम चेक किया तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स नेट चार्ज एटम के ऊपर 0 होता है। व्हाई दिस इज सो? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, ठीक है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, दोनों मिला के नेट चार्ज 0 होता है। इफ सपोज मैं इस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करूं तो बच्चों चार्ज हो जाएगा पार्टिकल और एटम। मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, दैट मीन्स एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, अब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा पार्टिकल। तो दैट मीन्स अगर मैं न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करूं तो पार्टिकल होता है चार्ज, एटम होता है चार्ज, ठीक है। अब
इस चार्जेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मैं एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ट्रांसफर कर सकता हूँ बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी की वजह से ही करंट ये बच्चों हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ सकते थे। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के तरीके कौन से हैं? आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट देखा होगा ये, या फिर पढ़ा भी होगा किताबों में। ग्लास रॉड को हम सिल्क के ऊपर रब करते हैं तो वो चार्ज होता है, वो टाइनी पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। और कोम को आपने देखा, कोम को आपने अगर समझो रब किया एंड देखा तो पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। बचपन में आपने स्कूल में भी खेला होगा, स्केल है, स्केल को रब करो, देखो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मेथड अभी मैंने एग्जांपल्स दी इतने सारे, ये मेथड कौन सी है चार्ज ट्रांसफर करने की? इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन का सहारा लेके कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करते, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती। क्या बताया अभी हमने? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। तो सिंपली नेगेटिवली चार्ज बॉडी मीन्स इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स इट हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं ये दो पॉइंट लिख लेता हूं। फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसके अंदर क्या होंगे? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके अंदर डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ट्रांसफर करने का पहला तरीका बताया हमने, कौन सा बताया? पहला तरीका फ्रिक्शन, रब करके ट्रांसफर करो। दूसरा तरीका होता है बच्चों कंडक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, करंट कंडक्ट होता है, ये भी एक तरीका होता है चार्ज को ट्रांसफर करने का। जैसे आप आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, लैपटॉप को चार्ज करते हो, या फिर लाइट जलाते हो, तो जो कंडक्ट होते हैं वहाँ पे चार्जेस, वो सारे, तो ये आता है दूसरा कंडक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पहले मैंने ट्रांसफर करने के लिए बताई फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। आपने इंडक्शन मोटर ऐसे कुछ सुना होगा, जनरेटर्स वगैरह कुछ देखे होंगे। तो इंडक्शन का यूज करके भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं चार्जेस, ठीक है। इफ सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाता हूँ, ठीक है, ये है न्यूट्रल बॉडी, ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाई, तो इसके अंदर जो चार्जेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं एंड दूसरे साइड पॉजिटिव। हाँ, नेट चार्ज जीरो, बट इंडक्शन की वजह से ट्रांसफर होते हैं अंदर के अंदर ही। तो ये एक प्रॉपर्टी समझे, ठीक है। तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रहेगी फिर, एंड ट्रांसफर के भी तीन मीन्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तीन मीन्स है। नेक्स्ट है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मीन्स अगर किसी जगह पे चार्ज है तो उसका मतलब वहां पे मास भी होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को भी मास होगा, प्रोटॉन्स को भी मास होगा, अल्फा पार्टिकल्स है उन्हें भी मास होगा। तो विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मीन्स अगर मैं कहूं कि चार्ज के बिना मास नहीं है तो ये गलत है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये मैसिव है, इसके ऊपर चार्ज है, हम बोल नहीं सकते। बट इफ सपोज चार्ज होगा तो मास होगा ही, रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास इज ऑलवेज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज, ये है। मास कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। और आगे, चार्ज इज कंजर्व्ड, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में जो चार्ज है वो फिक्स है,
हाँ, भले ही हम क्या करेंगे, अगर समझो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते तो पॉजिटिव निगेटिव पेयर्स हम क्रिएट करेंगे, बट चार्ज पहले से ही मौजूद है, नहीं है? हम उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमारे इस यूनिट में बहुत काम में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो याद रहेगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड। यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, नेट चार्ज जीरो हो सकता है, बट कुछ पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस को हम सेपरेट करके बॉडीज को पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। और एक पॉइंट होता है, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। मीन्स अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करवाऊं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसके ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक भी कह सकता हूं मैं, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मीन्स एक आधा चार्ज है, सपोज 5 कूलम का चार्ज है, मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे लेके जा रहा हूं। इफ सपोज 10 की जगह मैंने स्पीड 20 कर ली, ये चार्ज 5 कूलम का ही है, तो ये 5 कूलम की वैल्यू नहीं चेंज होती, वो उतनी ही रहती है। देखो, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती है जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज की मोमेंटम चेंज होता, एनर्जी भी चेंज होती है। बट ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है ये वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होती, इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज इसे कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये आपको एक न्यू वर्ड है बच्चों, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। एंड मैं आशा करता हूँ कि साथ में ही मैं जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हर एक हाईलाइट के बाद में बता रहा हूँ वो सभी बच्चे अच्छे से नोट कर रहे होंगे। देखो, क्वांटाइजेशन मीन्स चार्ज हमेशा मल्टीपल में मिलेगा ऑफ ई, ठीक है। मीन्स सबसे कम जो चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर रह सकता है इट इज ई। ई से कम चार्ज नहीं रह सकता, ई के मल्टीपल में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आधी बॉडी के ऊपर बच्चों ट्वाइस ई चार्ज रह सकता है, थ्राइस ई चार्ज रह सकता है, 4e चार्ज रह सकता है, बट किसी बॉडी के ऊपर हाफ ई ये चार्ज नहीं रह सकता। तो इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। इंटीजर्स पता होंगे ना आपको, 1 2 3 4 5। तो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब ये ई क्या है? ई इज स्मॉलेस्ट चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस में, क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19। मीन्स इफ सपोज मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस ई के लिए क्या दिखेगी? यही वैल्यू 4 1 13 3 1 ये आएगा। तो 3.34 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज दिख सकता है इंटीजर मल्टीपल बाय, बट इसके जो हाफ होगा 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.83 जो भी चार्ज आएगा, तो वो आपको कभी नहीं दिखेगा। 2/3 ऐसे भी चार्ज कभी नहीं मिलता है। तो इसे ही कहते हैं क्वांटाइजेशन। वैसे क्वांटा मीन्स मिनिमम वैल्यू होती है, क्वांटा मीन्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समथिंग। जैसे आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा होगा तो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है, फिर बोर्स के पोस्टुलेट होते हैं, तो उनके अंदर भी बच्चों आपको ये क्वांटा ये वर्ड मिलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
सो सेकंड प्रिंसिपल होता है बोर्स का कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π वेर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं h को, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग याद रहेगा। समझो इस पेन के ऊपर चार्ज देखना है तो कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं दिखाई देगा, हर बार इंटीजर्स के मल्टीपल में। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुना, आधा इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता। कभी आपने देखा है कि आधा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर? नहीं रह सकता बच्चों। तो दैट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। अब मैंने सबसे स्टार्टिंग में चार्ज की जो डेफिनेशन बताई थी, याद करो क्या थी? इट इज दैट प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों चार्जेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, बट ये कब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? देखो, इफ सपोज चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल ये पेन चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस है, आगे पीछे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहती है, ठीक है, इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी आपको। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होती है फील्ड, निगेटिव है तो टूवर्ड्स होती है। तो चार्ज है तो फील्ड है, बट चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर यही चार्ज जो अभी रेस्ट पे रखा था इसे मैं मूव करवाऊं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, ठीक है। तो मीन्स उसके ऊपर 2 यूनिट्स पलटे आते हैं। दैट्स वाई आपने ऐसा सुना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मीन्स करंट से ही, मोशन से ही मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो अभी मैंने 2 पॉइंट समझाए आपको। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब? अगर रेस्ट पे है तो। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, 2 फील्ड प्रोड्यूस होती है। कब? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो। एंड इफ सपोज चार्ज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, साथ में ही यह एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट बताए हमने। रेस्ट पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपने सुना होगा, या फिर मैग्नेटिज्म के अंदर आपको समझ में आएगा कि ये मोशन की वजह से सारे मैग्नेट्स है। चाहे आपके घर पे जो मैग्नेट है, हॉर्स शो रहो कि कोई सा भी रहो, वो सारा मैग्नेटिज्म के पीछे जो बेसिक है वो चार्ज का ही मोशन है। दैट्स वाई हम इतने डिटेल में एंड धीरे धीरे सभी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। एंड पहला बताया रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, साथ में इट रेडिएट्स एनर्जी को रेडिएट करता है। जैसे हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी रेडिएट करता है, लाइट दिखाई देता है, वैसे ही टाइप में, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दो, सुनो अच्छे से। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करना और वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अभी 10 की स्पीड है तो थोड़ी देर बाद भी 10 की वेलोसिटी होगी एक ही डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रहेगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट तो सभी को पता है, 10 तक ये बहुत बार आपने रट लिया होगा कि लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल होता है, निगेटिव निगेटिव है तो भी रिपेल होता है, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा और निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होगा। सो दैट्स वाई ये जो पॉजिटिव निगेटिव ये जो है इसे ही पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो चार्जेस हैव 2 पोलैरिटीज, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए हमने और एक कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट किया है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज
और निगेटिवली चार्ज, जो यहाँ पे हमने लिख के दिया है, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज, ये दोनों है पोलैरिटी। ठीक है, रहेगा या? तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, निगेटिव निगेटिव रिपेल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। ये है पॉइंट, रहेगा इतना याद। और देखो आगे, अगर सपोज मुझे चार्ज को ऐड करना है तो कैसे करना होगा? सो सिंपली जो रियल नंबर का एडिशन होता है वैसे हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यह स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इट इज डायरेक्टली एडेड। जैसे रियल नंबर होते हैं वैसे ही। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इफ सपोज एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर चार्जेस है 2 कूलम, 5 कूलम, -3 कूलम, 8 कूलम, ठीक है, -1 कूलम, ऐसे चार्जेस है। तो नेट चार्ज कितना होगा? एडिशन कैसे होगी इसकी? बहुत ही सिंपल एडिशन होगी। आपको करना होगा 2 + 5 - 3 + 8 - 1। पॉजिटिव वाले ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है, 7 + 8 15 - 4, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये आएगा 11 कूलम। तो ऐसे एडिशन की जाती है चार्जेस की, ठीक है, सिंपल एडिशन। तो डैट मीन्स करंट के अंदर भी हम इन्हीं का सहारा लेंगे। तो ये था बच्चों बेसिक लेक्चर। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, आज के लेक्चर को समराइज करते हैं, एंड मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए वो सभी आपने अच्छे से नोट करना। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एवरेज करंट के लिए। कल मैं इंस्टेंटेनियस बता दूंगा आपको। दूसरा, इसमें चार्ज आया, चार्ज, तो फिर चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ा हमें। चार्ज, इट इज दैट प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन इज इट इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर करने की भी मेथड बताई हमने, चार्जिंग के मेथड, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, ये 3 मेथड है। उसके बाद चार्ज कंजर्व्ड रहता है, एसोसिएशन विथ मास, चार्ज के साथ हमेशा मास होगा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। उसके बाद चार्ज इज इनवेरियंस, मीन्स वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज की वैल्यू उतनी ही होती है। हाँ, भले ही उससे करंट के ऊपर असर गिरेगा बट चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, इट इज इनवेरियंट, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज हर बार इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही मिलेगा हमें, दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटा होता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट कि इफ सपोज चार्ज को रेस्ट पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, साथ में ही इट रेडिएट्स एनर्जी। इस पूरा सेक्शन फिजिक्स का इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्ट 2 का। नेक्स्ट, अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करते हैं, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। एंड एडिशन अगर मुझे चार्जेस की करनी है तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट रियल नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये है बच्चों आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।